हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सीए फाइनल का जो ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर है एससीएमपी, उसकी प्रिपरेशन मैंने कैसे की थी। सबसे पहले अगर क्लासेस की बात की जाए तो मैंने एससीएमपी की जो क्लास है वो आर्टिकलशिप के एकदम स्टार्टिंग में ले ली थी, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि जिस टाइम पे मैं क्लास कर रही थी उस टाइम पे पेपर पैटर्न जो था और जब एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे जो पेपर पैटर्न था उसमें 360 डिग्री का चेंज आ चुका था। तो अब तो क्लासेस का कोई मतलब नहीं रहा। प्लस चूंकि पेपर पैटर्न नया नया चेंज हुआ था तो रिसोर्सेज भी मार्केट में ज्यादा नहीं थे। बस मैं सबसे क्या सुन रही थी कि एससीएमपी का जो पेपर है वो ग्रुप 1 के ऑडिट जैसा हो गया है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कॉस्टिंग का जो पास्ट पेपर था उसको एनालाइज किया ये देखने के लिए कि अब पेपर आ कैसे रहा है। तो नॉर्मली कॉस्टिंग में 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले वो आपसे प्लेन थियरी क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ लेंगे एडवांटेज ऑफ जस्टिस। अब इस क्वेश्चन में आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है, लेकिन आपको पॉइंट्स याद रहने चाहिए। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आता है, वो आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देंगे एंड उसके बाद वो आपसे बोल देंगे कि द एग्जामिनर विल आस्क यू टू एनालाइज और इंटरप्रेट द रिजल्ट और द कैलकुलेशन विच यू हैव मेड। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या हो जाती है कि जो आपने कैलकुलेशन की है ना उसके लिए आपको सिर्फ 4 मार्क्स है, लेकिन जो आप एनालाइज करके उन्हें बताओगे ना उसके लिए वो आपको 6 मार्क्स देते हैं। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। थर्ड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा केस स्टडी क्वेश्चन होता है। जो आपका पेपर में क्वेश्चन 1 होता है विच इज ए कंपल्सरी क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स, वो केस स्टडी क्वेश्चन आता है। अब वो 2-3 पेज का आपको केस स्टडी देते हैं एंड देन वो आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें पता है क्या होता है, वो 4-5 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके केस स्टडी से रिलेटेड होगा। अदरवाइज वो बाकी जो 10-12 मार्क्स है वो प्लेन थियरी क्वेश्चन होता है एंड द रेस्ट 8 to 10 मार्क्स इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट और द कंसेप्ट। ठीक है, तो अब ये तो बात होगी कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, अब पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है। सो मैंने क्या क्या रिसोर्सेस यूज किया था। मैंने अतुल सर का जो रिवीजन वीडियो है यूट्यूब पे मैंने वो देखा। मैंने कंसेप्ट नोट्स उनके रेफर किए। फिर मैंने क्वेश्चन बैंक के लिए आईसीआई का मटेरियल प्लस जो केस स्टडी डाइजेस्ट था वो यूज किया था। तो मैं कैसे स्टार्ट करती थी, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट करना है तो मैं सबसे पहले अतुल सर का जो यूट्यूब पे वीडियो डला हुआ रहता है रिवीजन वीडियो वो देखती थी, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि पूरे चैप्टर में क्या क्या है। उसके बाद जो मैं उनके कंसेप्ट नोट्स उसको पूरा रट लेती थी एंड देन मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। अब आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल में आपने नोटिस किया होगा तो कोई भी क्वेश्चन ना 2-3 पेज के तो पहले क्वेश्चन है एंड उसके बाद 4-5 पेज के आंसर है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन के लिए पूरे 60 पेज पढ़ने हैं, जिसको पढ़ने में कम से कम 10 से 15 मिनट तो लगेगा ही। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले क्वेश्चन पढ़ती थी एंड देन उसको 4-5 लाइन में अपने वर्ड्स में उसको समराइज कर लेती थी कि आखिर क्वेश्चन में क्या लिखा है। और ठीक फिर मैंने आंसर के लिए क्या किया, मैं ऐसा एज्यूम करती थी कि मानो कि अगर यही क्वेश्चन आईसीआई पेपर में दे देगा तो मैं कैसे लिखूंगी उसको। देखो पूरा का पूरा 4-5 पेज का मैं छाप के डिक्टो लिख नहीं सकती थी। तो मैंने फिर अपने नोट्स बनाए, अपने मतलब बेसिकली वो ना पैराग्राफ में आंसर्स रहते हैं, तो मैंने वो पैराग्राफ को पॉइंट्स में लिखे। तो उससे क्या हुआ कि एक तो मैंने अपने वर्ड्स में लिख दिए प्लस जो कीवर्ड्स है उनको भी मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया। तो इससे क्या हुआ, अब मैंने क्वेश्चन के लिए भी अपने नोट्स बना लिया प्लस मैंने आंसर्स के लिए भी अपने ही नोट्स बना लिए। तो चूंकि मैं जब फर्स्ट टाइम ये चीज कर रही थी ना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कॉस्टिंग पढ़ने में 10 दिन लग रहा है तो मुझे उस 15 दिन लग गया। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड टाइम जब मैंने उसकी रिवीजन की ना तो मेरा जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 1/3 रिड्यूस हो गया। और उसके बाद जो मैंने अतुल सर के कंसेप्ट नोट्स को रटे थे उससे से मेरा टाइम काफी सेव हो गया। वो कैसे, जैसे अभी कोई भी क्वेश्चन जो होता है फॉर एग्जांपल कि अगर आपसे काइजन कॉस्टिंग का केस स्टडी पूछते हैं तो कभी भी आपने आंसर में नोटिस किया होगा कि वो सबसे पहले तो आपको काइजन कॉस्टिंग एक्सप्लेन करते हैं, देन उसके एडवांटेजेस, देन उनके डिसएडवांटेजेस। अब ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट नोट से पढ़ लिया था तो मेरा टाइम यहाँ भी सेव हो गया। कॉस्टिंग में एक चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टार्टिंग से ही मेरे को वो चैप्टर कभी नहीं जमा है, प्लस वो चैप्टर बहुत ही लंबा चैप्टर है यार। तो मैंने क्या किया ना, मैंने वो चैप्टर एक तो सबसे लास्ट में किया, प्लस उस चैप्टर में मैंने उतना ही टाइम दिया जिससे मेरे उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो हमेशा ना कोई भी सब्जेक्ट में 1-2 चैप्टर तो ऐसे होते ही हैं जो आपको जितना भी आप कर लो आप परफेक्ट नहीं कर सकते हो। तो 10-12 घंटे उसमें वेस्ट करने का तो कोई मतलब नहीं है कि अगर पेपर में उससे रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाओ। बेसिकली आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ऐसे चैप्टर्स में। ठीक है, अब ये तो बात होगी कि मैं चैप्टर्स को कैसे पढ़े। अब एक केस स्टडी बुकलेट होता है आईसीआई का, जिसमें बेसिकली 13 से 15 केस स्टडी दिए रहते हैं। प्लीज वो केस स्टडी बुकलेट को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। तो कभी पेपर में पता है क्या होता है कि वो डायरेक्टली वो केस स्टडी बुकलेट का क्वेश्चन आपको पेपर में छाप के दे देंगे, बस या तो नेम चेंज कर देंगे या फिर इधर उधर नंबर चेंज होते हैं।
तो अगर आपका ऑलरेडी ये चीज किया होगा ना तो 20 मार्क्स में कम से कम इजिली 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन केस स्टडी जब भी आप पढ़ो ना तो अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि अगेन वो केस स्टडी 8-10 पेज का एक केस स्टडी होता है, वो देख के वैसे ही डर लगता है बच्चों को। तो अगर आपके अपने नोट्स बने होंगे ना तो नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में आपको ही फायदा होगा, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि कॉस्टिंग को पढ़ना कैसे है, लेकिन कॉस्टिंग मोर देन कंसेप्ट क्लैरिटी आपको लिखने आना चाहिए। सी अल्टीमेटली आपको पेपर में जाके सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट अगर जितने भी क्लियर कर लो, लेकिन अगर आप पेपर में लिख नहीं पाओगे ना तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो प्लीज कॉस्टिंग में जितना लिख के प्रिपरेशन कर सकते हो उतना आपके लिए ही बेटर है। प्लस एक्चुअल पेपर से पहले 1-2 मॉक टेस्ट दे देना, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो आप ये देख पाओगे कि आपने जो पढ़ा है आप उसको पेपर में लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। प्लस जब पेपर चेक होके आएगा ना तो आप ये एनालाइज कर पाओगे कि आपने जो लिखा है और आईसीआई को जिस हिसाब से आंसर चाहिए उसमें कितना सिमिलैरिटी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने आपके हिसाब से अगर आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम अच्छे से अटेम्प्ट किया है, लेकिन आपको आ रहे हैं सिर्फ 10 मार्क्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जिस हिसाब से आंसर लिखा है या जिस हिसाब से उसको प्रेजेंट किया है वो आईसीआई जैसा चाहता है वैसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है एक कि कॉस्टिंग में हमेशा लिख के प्रैक्टिस करो, ऊपर ऊपर से बिल्कुल मत पढ़ना। आईसीआई का जो केस स्टडी बुकलेट है उसे बिल्कुल छोड़ के मत जाना, और एक्चुअल पेपर से पहले 1-2 मॉक टेस्ट पेपर दे ही देना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके जाना। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेंशन किसी बात का मत लेना, सपने देखते रहना और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहना। गुड बाय।